आप एक बड़े बंगले के मालिक हो सकते हो, कार भी आपकी अपनी हो सकती है, आप बड़े उद्योग के मालिक हो सकता है आपके 50-100 एम्प्लॉइज़ काम करते हो तो उनके मालिक भी हो सकते हो। आप एक बड़े बैंक बैलेंस के स्वामी हो सकते हो, करोड़पति अरबपति भी आप हो सकते हो और सबके बावजूद आप सोच सकते हो कि आप इन सब के मालिक हो गए, लेकिन आप कभी सोचिए कि आप अपने शरीर के मालिक हैं। आप अपने शरीर के मालिक नहीं। इसीलिए जब आप क्रोध में होते हैं, क्रोध के आवेश में आते हैं तो आपके मुंह से गालियां फूटने लगती हैं और उन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं रहता। क्रोध में आकर आप लड़ने लगते हो। यदि आप घर में हो तो बच्चों से लड़ते हो, पत्नी से लड़ते हो, या पत्नी पति से लड़ने लगती है, माँ बाप के साथ गलत व्यवहार करते हो और फिर क्रोध के आवेश में आकर आप महंगी से महंगी चीज़ों को तोड़ने लगते हो। कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि क्रोध के आवेश में आप सिर्फ लड़ाई तक सीमित नहीं रखते, दूसरों की हत्या तक कर देते हो और आप कहते हो आप स्वामी हैं। आप न किसी दूसरे के स्वामी हैं, ना अपने स्वामी हैं। और आपने यदि गहरे से देखा हो तो आप अपने शरीर के तो बिल्कुल स्वामी नहीं हो सकते, क्योंकि शरीर की बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं जो सहज सामान्य हैं, जो जीवन से जन्म से आपके साथ हैं, लेकिन उन पर भी आपका कोई नियंत्रण नहीं रहता। यदि आप मानसिक तनाव में हैं तो उस तनाव को काबू नहीं कर सकते। यदि आपको नींद नहीं आ रही है, आप अनिद्रा के शिकार हो गए हैं, आप प्रयास करने के बावजूद भी नींद में नहीं जा पा रहे हैं और उसके कारण परेशान हैं, क्योंकि नींद आप अपनी इच्छा से नहीं ला सकते। आज बहुत लोग हैं, कम से कम पूरी दुनिया में 1.5 अरब से 2 अरब लोग ऐसे हैं जो नींद ना आने के कारण परेशान हैं, और उनमें से आधे लोग तो ऐसे हैं जो प्रतिदिन कई दवाइयाँ नींद लाने के लिए सेवन करते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, जितने लोगों को नींद नहीं आती उतने से ज़्यादा लोग करीब भुखमरी के शिकार हैं, जिनके पास जीवन की कोई सुविधा नहीं है, जिनके पास खाने की सुविधा नहीं है, जो खाली पेट सोते हैं। और वो इन लोगों की तुलना में थोड़े ठीक हैं, उनका कम से कम मानसिक स्तर सही हो सकता है या नींद जैसी क्रियाओं पर नियंत्रण हो सकता है। नींद की बात की, नींद एक अकेली बात नहीं है। आप कब्ज के शिकार हो सकते हैं, और कब्ज एक ऐसी स्थिति है जो आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका जब जन्म हुआ आप पूरी तरह स्वस्थ थे, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, आप सहज सामान्य क्रियाओं से स्वयं निपट लेते थे। लेकिन आज यदि आपको कब्ज हो जाए तो आप कब्ज को अपनी इच्छा अनुसार निवृत्त नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे यदि मैं कहूँ कि बहुत लोग आज परेशान हैं, जिनको हृदय संबंधी रोग है, ब्लड प्रेशर नियंत्रण में नहीं रहता है, डायबिटीज़ बढ़ गई है और दूसरी बीमारियां हो रही हैं। आप हार्ट के इलाज के लिए भारत के विभिन्न शहरों में भागते फिरते हैं। यदि आप छोटे शहर में रहते हैं तो बड़े शहर में भागते हैं, कभी दिल्ली भागते हैं, मुंबई भागते हैं। और यदि सामर्थ्यवान है तो हो सकता है आप हृदय के इलाज के लिए ब्रिटेन भाग जाएं, लंदन भाग जाएं, अमेरिका भाग जाएं। लेकिन आप कहते हैं कि आप अपने शरीर के स्वामी हैं। ना आप शरीर के स्वामी हैं, ना आप किसी भौतिक चीज़ के स्वामी हैं। भौतिक चीज़ कुछ समय आपके अधिकार में हो सकती है, लेकिन आप उसके भी स्वामी नहीं हैं, क्योंकि जिस कार को बहुत प्रेम करते हैं, आपने बड़े लाभ से, बड़े प्रेम से जिसको खरीदा है, उसको कभी भी दुर्घटना हो सकती है। वो कार आपके हाथ से जा सकती है। आप जिस बंगले में रहते हैं, जिस भवन में रहते हैं, हो सकता है आपके बच्चे उस घर से आपको निकाल दें, वो घर आपको बेचना पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अस्थायी रूप से हमारे साथ जुड़ी हुई, लेकिन हमें अहम हो जाता है क्योंकि हम अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते। और जिस दिन हम अपने बारे में जानने लगेंगे, हम अपने पर नियंत्रण स्थापित करने लगेंगे, तो संसार हमारा बदल जाएगा, हमारी सोचने विचारने की प्रवृत्ति बदल जाएगी, हमारे जीवन की जो सहज क्रिया हैं, जीवन के जो आनंद की अभिव्यक्तियाँ हैं, वो बदल जाएंगी। और यदि इनको नियंत्रित करना है तो हमें सीखना होगा, बहुत छोटी सी क्रिया से सीखना होगा। यदि आप श्वास पे नियंत्रण स्थापित कर सकें, सही तरीके से श्वास ले सकें, तो आप अपने शरीर के मालिक हो सकते हैं, शरीर की क्रियाओं के मालिक हो सकते हैं। और यदि आप शरीर के मालिक हो गए, शरीर के स्वामी बन गए, तो निश्चित रूप से आप बहुत सारी चीज़ों के भी मालिक हो सकते हो, क्योंकि आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने मन में विचार ला सकते हैं। और यदि शरीर में कोई पीड़ा है, दुख है, कष्ट है, मानसिक तनाव है, द्वंद्व है, किसी पर अविश्वास है, डर रहता है, भ्रम रहता है, आपको शांति नहीं मिलती है,
अप्रसन्नता से आप भरे रहते हैं, प्रसन्नता का, खुशी का आपको एहसास नहीं होता, दूसरे के प्रति आप समर्पित नहीं हो पाते, दूसरे आपके प्रति समर्पित नहीं हो पाते, आप किसी के साथ प्रेम से रह नहीं सकते, किसी से प्रेम कर नहीं सकते, आप एक ऐसी कोई भावना नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से आप यदि श्वास को साध लें, श्वास की सहज क्रियाएं करें, तो निश्चित रूप से आप भौतिक चीज़ों के स्वामी रहें ना रहें, लेकिन आप अपने शरीर के स्वामी अवश्य हो सकते हैं। कि श्वास में एक क्रिया, श्वास में एक अद्भुत गुण है कि वो आपकी क्रियाओं को प्रभावित करता है। श्वास का सीधा संबंध केवल फेफड़ों से नहीं होता, श्वास का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क और मस्तिष्क के विशेष केंद्रों के साथ रहता है। और इस बात को तो अब मनुष्यविधि मानने लगे हैं कि श्वास की क्रियाओं के माध्यम से न केवल हम अपने मस्तिष्क को और मस्तिष्क के केंद्र को प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि शरीर के कई अंगों की क्रियाओं को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आप बीमार हैं तो श्वास के माध्यम से आप उस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। आप हृदय संबंधी रोगों से इससे मुक्ति पा सकते हैं। यदि आप मानसिक तनाव से पीड़ित हैं, कुंठित हैं, आप क्रोध और आवेश में रहते हैं, आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में नहीं रहती, आप बात बात पर उत्तेजित हो जाते हैं, आप बात बात पर क्रोधित हो जाते हैं, तो केवल मात्र श्वास की एक क्रिया के माध्यम से आप इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। श्वास की बहुत सारी क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के माध्यम से हम अपने मस्तिष्क के अनेक अचेत जो अज्ञात केंद्र हैं उनको सक्रिय कर सकते हैं और श्वास के माध्यम से अब ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। कि श्वास पहला पड़ाव है, प्राणायाम पहली क्रिया है जो हमें ध्यान की तरफ अग्रसित करती है। और जब ध्यान में प्रविष्ट होते हैं तो उसकी चरम अवस्था जो है, शीर्ष अवस्था जो है, वो हमें समाधि की तरफ प्रेषित करती है। तो यदि आपने ध्यान में प्रवेश करना सीख लिया तो निश्चित रूप से आपने न केवल अपने शरीर पर नियंत्रण पाना शुरू कर लिया, बल्कि आप अपने मस्तिष्क के विभिन्न केंद्रों को नियंत्रित कर सकते हैं। और श्वास की बहुत सारी क्रियाएं हैं, मैं इन सारी क्रियाओं के बारे में तो नहीं बता सकता कि यदि श्वास की कुछ क्रियाएं आपको सामान्य से असामान्य बना सकती हैं, आपको चिंता से दूर निकाल सकती हैं, आपको सुख शांति और प्रसन्नता दे सकते हैं, तो श्वास की ऐसी भी क्रिया हैं, यदि उन क्रियाओं को आप अपना लें या वैसी भूल आपसे हो जाए कि श्वास की जिस क्रिया का आपको अभ्यास करना है लेकिन उसकी जगह आप दूसरी क्रिया करने, तो निश्चित रूप से उसका प्रतिकूल असर हो सकता है। श्वास बहुत महत्वपूर्ण है। श्वास सिर्फ श्वास भरना नहीं है, जैसे कि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग श्वास को ग्रहण करना ही श्वास कह देते हैं कि श्वास की क्रियाओं का हमारे साथ बहुत गहरा संबंध है। श्वास की क्रियाओं में परिवर्तन भी होता रहता है। हम जिस अवस्था में रहते हैं, जिस मानसिक दशा में रहते हैं, उसके अनुसार हमारी श्वास की अवस्था में बदलाव होता रहता है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो श्वास की अलग गति होती है, या हम जब नींद से उठते हैं तो श्वास की अलग गति होती है। वैसे भी सामान्य अवस्था में कभी हम बाएं नासाद्वार से श्वास लेते हैं, कभी दाहिने नासाद्वार से श्वास लेते हैं और कभी दोनों नासाद्वार से श्वास लेते हैं। ये अभिव्यक्तियाँ हैं कि हम किस अवस्था में हैं। हम यदि मानसिक शिथिलता की अवस्था में हैं, प्रसन्नचित्त हैं, हम किसी विषय पर चिंतन कर रहे हैं, हम किसी ललित कला में डूबे हुए हैं, तो निश्चित रूप से उस समय आपका वाह्य नासाद्वार जो लेफ्ट नोस्ट्रल है वो सक्रिय रहता है। आप वाह्य नासाद्वार से सांस लेने की स्थिति में रहते हैं। इसके विपरीत क्रोध में रहते हैं, आपका बीपी बढ़ा रहता है, आप लालची होते हैं, किसी पर क्रोध कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, आप भोजन करके उठे हैं, या आप कहीं सक्रिय होना, कहीं किसी कार्य में सक्रिय हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी अवस्थाओं में आपका जो दाहिना नासाद्वार है वो सक्रिय रहता है। और कभी कभी आप गहरे चिंतन में रहते हैं, गहरी एकाग्रता की अवस्था में होते हैं, गहरी मानसिक शिथिलता की अवस्था में रहते हैं, तो आपके दोनों नासाद्वार एक साथ रहते हैं। तो श्वास की अवस्थाएं बदलती रहती हैं और ये अवस्थाएं हमारे जो मन है, मन के विशेष केंद्र जो हैं, हमारे मस्तिष्क के जो केंद्र हैं, उनसे संबंधित रहते हैं। तो यदि आपने मानसिक पीड़ा से बाहर आना है, आप चिंतित रहते हैं, क्रोधित रहते हैं, आपकी भावनाओं पर आपका नियंत्रण नहीं है, आप डरे सहमे रहते हैं, आपको बहुत सारे कामों में सफलता नहीं मिलती है, आप सही योजना नहीं बना पाते, सही नीतियों को आप क्रियान्वित नहीं कर पाते, ऐसी सभी अवस्थाओं के लिए आपके लिए श्वास की क्रियाओं का, प्राणायाम की क्रियाओं का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। मैं सहज एक सामान्य सी क्रिया बताता हूँ, लेकिन सहज सामान्य तो अवश्य लगती है, लेकिन इसके बहुत गहरे प्रभाव हैं।
गहरे सांस लेने और छोड़ने का अभ्यास कर सकते हैं। सांस लेना कैसे है? वैसे तो इसकी अवस्था सही है कि आप पद्मासन में बैठें, आप सिद्धासन में बैठें, आप सुखासन में बैठें, किसी भी अवस्था में बैठें, लेकिन बैठें खाली पेट। हाँ, आप कुछ तरल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, या फिर कोई नींबू शरबत जैसा ले सकते हैं, कोई फलों का जूस थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन कोई भी ठोस आहार आप प्राणायाम से, श्वास की क्रियाओं से पहले बिल्कुल ना लें। आप चाहे तो ज़मीन में बैठें, आप पलंग पर, या आप लकड़ी के तख्त पे बैठ सकते हैं। बिस्तर पे ना बैठे तो अच्छा है। तो आपने पद्मासन में बैठना है, सुखासन में बैठना है, सिद्धासन में बैठना है। उस अवस्था में आपके हाथ की जो स्थिति है तो घुटनों के ऊपर या तो ज्ञान मुद्रा में रहनी चाहिए या हृदय मुद्रा में रहनी चाहिए, वो आपके लिए अच्छी है। और उस सुखासन में या सिद्धासन में आपकी जो रीढ़ की हड्डी है तनी हुई सीधी रहनी चाहिए, गर्दन भी सीधी रहनी चाहिए, और आपका जो आँखों का लेवल है पृथ्वी के समानांतर रहना चाहिए। ऐसी अवस्था में आप श्वास के प्रयोग कर सकते हैं। श्वास के सहज प्रयोग के आप गहरे लंबे श्वास लीजिए। जल्दबाजी बिल्कुल मत दिखाइए कि जल्दबाजी करने से श्वास की प्रक्रिया का प्रभाव बदल जाता है। आपने धीमे गहरे श्वास लेने हैं, धीमे गहरे श्वास छोड़ने हैं। कुंभक की जो आवश्यकता है शुरुआत में बिल्कुल नहीं है। यदि आप श्वास और प्राणायाम के अभ्यास करते रहें तो आप कुंभक का प्रयोग कर सकते हैं, और फिर कुंभक के बाद तो आप बंदों का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन प्रथम अवस्था में आप बिल्कुल ना तो बंद का प्रयोग करिए, ना आप कुंभक किए। आपने से श्वास को अंदर खींचना है, श्वास को बाहर छोड़ना है। जब श्वास को आप बाहर अंदर खींचेंगे तो आपको लगेगा जैसे कि आप कोई प्राण ऊर्जा, जीवनी ऊर्जा आप ग्रहण कर रहे हैं, आपके शरीर में चेतना का प्रभाव होगा। और जब आप श्वास को बाहर निकालेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप शिथिल हो रहे हैं, आप भारहीन हो रहे हैं, आप किसी गहरे खाई में गिरते जा रहे हैं। इस अनुभव को आपने आंख बंद करके महसूस करना है। धीरे धीरे आप शिथिलावस्था में प्रवेश करते जाएंगे। इस अवस्था में बहुत कुछ होगा। इस अवस्था में पहले तो ये होगी कि आपकी श्वास की गहराई बढ़ती जाएगी। श्वास की गहराई के साथ में आपके मन के विचार शिथिल पड़ते जाएंगे। मन के विचारों के साथ आपका जो ब्लड प्रेशर है वो घटने लगेगा। आपके हृदय की धड़कन में भी गिरावट आने लगेगी। और जब आप इस अभ्यास को निरंतर कुछ समय तक करते रहते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो रक्तचाप है वो घटेगा, और जो बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी का तापमान है, वो भी थोड़ा घटेगा। इसके अलावा आपके अंदर की क्रियाओं में भी शिथिलता आएगी। ये बहुत गहरे हैं। श्वास या प्राणायाम कोई ऑक्सीजन भरने का कार्य नहीं है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं, और आज से 30-40 साल पहले तो बहुत सारे योग प्रशिक्षक कहते थे कि प्राणायाम और ध्यान का अर्थ है आपके खून को ऑक्सीजन से संचित करना। लेकिन प्राणायाम, ध्यान की क्रियाएं केवल ऑक्सीजन की सैचुरेशन, ऑक्सीजन का मात्रा खून में बढ़ाने का कार्य नहीं है। प्राणायाम का अर्थ है प्राण को आयाम देना, प्राण का संचय करना। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राण चेतना से हमारे एक एक अंग सक्रिय हैं, हमारे एक एक अंग की कोशिका सक्रिय है, जीवांत है। और जब तक हमारे शरीर की कोशिकाएं जीवांत हैं तब तक हम स्वस्थ भी हैं, निरोगी भी रहें। लेकिन जिस दिन हमारे जो उसकी संरचनाओं की कोशिकाएं निष्क्रिय पड़ने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं, उनमें विकृति आने लगती है, उसी दिन हमारे अंदर रोगों की शुरुआत होती है। आप सिर्फ हमारी कोशिकाओं को बात त्वचा से मत सीमित करिए। हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से निर्मित है, और कोशिकाओं में कहीं भी विकृति की शुरुआत हो सकती है। तो श्वास के माध्यम से आपकी एक कोशिका तक प्राण का प्रभाव बढ़ता है, और उसके माध्यम से आप अपने शरीर के स्वामी होते जाते हैं। श्वास की विशेष क्रियाओं से आप मस्तिष्क के भी स्वामी बने लगते हैं। क्योंकि मैं जिस प्राणायाम की बात कर रहा हूँ, जिस श्वास क्रिया की बात करता हूँ, गहरे लंबे श्वासों के माध्यम से मस्तिष्क का एक केंद्र होता है, मस्तिष्क का एक भाग है जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं। इस कॉर्टेक्स के अंदर भी विभिन्न केंद्रक हैं। तो श्वास की गहराई के साथ में आप जब श्वास को भरते हैं तब आपके मस्तिष्क के कॉर्टेक्स के जो फ्रंटल लोब्स हैं वो सक्रिय होते हैं। आज तो मनुष्यविद कहते हैं कि फ्रंटल लोब्स का जो स्थान है मस्तिष्क में वो तर्क का है, वो विवेक का है, वो योजनाएं बनाने का है, वो नई नई कल्पनाएं और नए नए सृजन के लिए। तो आप यदि इस
प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपकी तार्किक शक्ति बढ़ती है, आपके मन में नए विचारों का उदय होता है, आप नई योजनाएं बना पाते हैं और जीवन में बढ़ने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए ये छोटी मोटी चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। तो इस प्राणायाम के माध्यम से आप अपना जीवन बदल सकते हैं और जीवन ही नहीं बदलेंगे, आप निश्चित रूप से पहली बार अनुभव करेंगे कि आप अपने शरीर के स्वामी हैं। फिर शरीर की बहुत सारी व्याधियाँ, बहुत सारी विकृतियाँ, बहुत सारी जो असामान्य अवस्था हैं वो आपके नियंत्रण में है, क्योंकि इन अवस्थाओं को आप अपने मन के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं। ये बहुत सारी सहज क्रिया हैं, श्वास को छोटी क्रिया नहीं है, श्वास के माध्यम से बहुत कुछ संभव है। आपने देखा है कि जब किसी आप पहाड़ी इलाके में जाते हैं वहाँ श्वास की सघनता थोड़ी घटित होती है, लेकिन आपका श्वास चढ़ना शुरू हो जाता है, आप हाँफने लगते हैं, थोड़ा सा चलते हैं, थक जाते हैं, वहाँ कुछ हुआ नहीं, आप वही हैं जो थे, लेकिन वहाँ जो ऑक्सीजन की सघनता है थोड़ी घट जाती है और श्वास की लय बदल जाती है। उस बदलने मात्र से आपके शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन आप वहाँ भी श्वास की क्रियाओं के माध्यम से आप इस अवस्था को बदल सकते हैं। कि बहुत लोग हैं उस अवस्था में, बहुत लोग रहते हैं हिमालय में, तो बर्फीले हिमालय में 0 डिग्री टेम्परेचर पर बहुत सारे साधु योगी नग्नावस्था में रहते हैं, एक लंगोटी में रहते हैं, उनको ठंड का प्रकोप नहीं होता है। हम यहाँ जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में यदि 15 डिग्री टेम्परेचर आया तो हम कहते हैं कि हाय ठंड, क्या इतनी ठंड पड़ रही है कि हमारा रहना मुश्किल है। तो श्वास के माध्यम से, श्वास की क्रियाओं के माध्यम से हम शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं, हम निरोगी भी रह सकते हैं। और निरोगी रहना तो एक अलग बात है, हम मन की अवस्थाओं को बदल सकते हैं, मन के भावों को बदल सकते हैं। मन के भावों के बदलने से हम प्रसन्नता और संतोष की अनुभूति कर सकते हैं। अन्यथा हमारे हाथ में ना तो हमारा शरीर है, ना भौतिक चीज़ें हैं। बहुत लोग आपने देखे होंगे बड़े विशाल संपत्ति के मालिक होते हैं, लेकिन क्षण भर में उस मकान के से बाहर उनकी जो शव है, उनका जो बॉडी है रख दी जाती है और उसके संतान, उसके जो परिजन हैं, उसके पारिवारिक सदस्य हैं, क्षण भर का इंतज़ार नहीं करते, बहुत शीघ्रता करते हैं कि अब इसको शमशान ले जाके समाप्त कर दी जाए, भस्मीभूत कर दी जाए, उसकी अंत्येष्टि कर दी जाए। वैसे अंत्येष्टि की प्रक्रियाएं बदल रही हैं, अब अंत्येष्टि और स्मृति की प्रक्रिया भी घटित होती जा रही हैं। पहले हम लोग मृतक के पीछे 10-12 दिन स्मरण करते थे, अब तो घंटा 2 घंटा स्मरण करना भी मुश्किल हो गया है। समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है और समय तेज़ी से भाग रहा है। आप सोचते हो कि आप भौतिक सुविधाओं से किसी चीज़ को जीत पाते हैं, किसी का अधिकार कर पाते हैं, ये भूल है। आप वही मनुष्य हैं जो आज से पहले थे। पहले आप सुखी थे, संपन्न थे, प्रसन्नचित्त थे। आज इतना कुछ इकट्ठा करने के बावजूद भी ना तो आप में संतोष का अभाव है, ना प्रसन्नता का अभाव है, ना आप सुख की अनुभूति कर पाते हैं, आप चिंतित रहते हैं। और इन सब से बाहर आना है तो आप श्वास के कुछ प्रयोग करके देख लीजिए। श्वास की बहुत सारी क्रियाएं, मैं छोटी सी क्रिया बताई कि आप प्रतिदिन दिन में एक बार प्रातःकाल खाली पेट जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी सूर्योदय से पहले या सूर्योदय से पहले पहले कभी भी इस श्वास की क्रिया को कर सकते हैं। लंबे गहरे श्वास लेना है और धीरे धीरे उनको बाहर निकालना है। कम से कम शुरुआत में आपको 6 मिनट करना है। इस अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। आप स्वयं कुछ दिनों के बाद अनुभव करने लगेंगे कि आप अपने शरीर के मालिक बनने लगे हैं, आपकी शरीर की क्रियाएं आपके नियंत्रण में आ रही हैं और बहुत कुछ संभव है। शरीर का वैसे सामान्य अवस्था में आपकी कोई शारीरिक क्रिया आपके नियंत्रण में नहीं है। आप यदि शरीर में कोई विकृति हो जाती है तो आप उसको बिना किसी डॉक्टर की मदद के, डॉक्टर भी कोई उसकी गारंटी नहीं है कि वो उसका समाधान कर भी देगा। छोटी सी बीमारी को बहुत बड़ी बीमारी बना देते हैं। छोटी सी बीमारी के बाद व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, लेकिन आप सहज सामान्य क्रियाओं से अपने नियंत्रण हो सकते हैं, अपने स्वामी बन सकते हैं। छोटा सा मैंने प्रयास किया, आप इस अभ्यास को करके देखिए। योग की और प्राणायाम की, श्वास की बहुत सारी क्रिया हैं। ऐसी 300 क्रियाओं का उल्लेख विभिन्न ग्रंथों में मिलता है। उनमें से बहुत सारी क्रियाओं पर मैंने स्वयं अध्ययन किया है। आपको मैंने छोटी क्रिया बताई है, इसके माध्यम से आप प्रसन्न रहना सीख सकते हो, अपने संबंधों को सुधार सकते हो, अपने जो घर की कल है उससे मुक्ति पा सकते हो और जीवन की असफलताओं से बाहर आ सकते हो। तो आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मेरे विषय वस्तु आपकी रुचिकर हो, तो इस संबंध में मेरे कमेंट्स बॉक्स में
मैसेज दे के मुझे सूचित करें। और मैं पहले भी मैं आपसे कई बार प्रार्थना कर चुका हूँ कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, कि मेरे विषय दूसरों से हटके होते हैं। मेरे विषयों में मेरी अनुभूति रहती है, मेरे जो मैंने जीवन में पाया है उसे व्यक्त करने का प्रयास करता हूँ। तो यदि मेरे आप इस प्रयासों से, इस विषय से आप संतुष्ट हैं तो मेरे से जुड़िए, मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद मित्रों।